हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे परसेंटेज के वर्ड रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे क्वेश्चंस को। और पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। ये सब क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में ही सॉल्व कर लिए थे। अब अगली क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अभी क्लास 8 में है या 6, 7, 8 में है तो आपको काम आएगा। अगर आप आगे भी तैयारी करेंगे किसी भी एग्जाम की, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो उधर भी ये सब काम आता है। और भी कोई एग्जाम की तैयारी करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन हम लोग को देखना है। देयर आर देयर आर 320 trees in a garden। कुल कितने गार्डन में है? 320 पेड़ है। अगर आपको बोला कि एक गार्डन में इतने पेड़ है, इसका मतलब अगर पूछे कुल पेड़ कितने हैं परसेंटेज में, तो क्या बोलेंगे? 100%। मतलब 320 का मान कितना होगा? 100%। ठीक है। इफ 25% ऑफ दीज आर एप्पल ट्रीज, तो एप्पल ट्रीज कितने हैं? एप्पल ट्रीज होंगे आपके, एप्पल ट्रीज एप्पल ट्रीज है आपके 25%। 25%। और ये क्या बोला है कि 62.5% आर लेमन ट्रीज। तो लेमन ट्रीज, और लेमन ट्रीज कितने हैं? 87.5% है। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो ये लेमन और एप्पल का मिला के, और क्या बोला? एंड द रेस्ट आर मैंगो ट्री। तो जो बच के वो क्या होंगे? मैंगो के। तो पहले बताइए कुल कितने थे टोटल? टोटल ट्रीज टोटल ट्रीज 320 इसने दिया है, मगर हम जानते हैं कि अगर कुल बात करेंगे, किसी की सैलरी कितनी होगी? 100%। या कहीं कोई चीज स्टोर है कितना होगा? 100%। कहीं पेड़ लगा है, कोई चीज है, आर्मी में टोटल आदमी या किसी ग्रुप में कुल व्यक्ति, कुल 100% होगा। सब कुछ क्या होता है? 100% होता है इनिशियली। तो अब देखिए, टोटल ट्रीज कितने थे? 100%, जिसमें से 25% एप्पल है और लेमन है 87। तो कितने बच गए? तो ये पूरा पहले जोड़ लेते हैं। 5, और ये आएगा 7, 5, 12, ये 62 था। देखिए ये गलत हो गया, तभी जोड़ने पर ज्यादा आ रहा है। यहाँ 6 होगा, ये देखिए 62.5% लिखा है ना। तो ये हो जाएगा 7, 5, 12, 1 बज गया, 6, 2, 8 है 9, 92%। हाँ। इफ देयर आर 320 trees in a garden, if 25% are apple trees 25%, और 62 है, 67 नहीं 62 है। अभी भी गलत हो रहा है। ये देखिए, यहाँ ये गलत होगा और ये भी गलत है। यहाँ होगा 62%, ये है 62। तो अब ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6, और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 87.5%। ये आपका होगा। अब अगर आपसे पूछे कि मैंगो कितने हैं, तो अगर आपको निकालना है कि मैंगो ट्री कितने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100% में से ये घटा देना पड़ेगा, इन दोनों को जो ऐड किए हैं, कितना? -87.5%। जब इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.588। ये आएगा 12.5%। बताइए, अब आपको ये बात पता है ना कि जो टोटल ट्रीज कितने हैं, आपके हिसाब से गार्डन में कुल 100% पेड़ हैं, और उसमें क्वेश्चन में कितना दिया है? टोटल पेड़ दिया है 320। तो बताइए, अगर आपको 1% का मान पूछा जाए, तो 1% का मान पूछेंगे तो 320 और बटा में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3.2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो 1% है, 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान हो गया 3.2। तो लिख दीजिए यहाँ 1% बराबर 3.2 ट्रीज। ये न्यूमेरिकल वैल्यू अभी सॉल्व करेंगे तो पूरा पूरा आएगा सही। तो देखिए, अब यहाँ कितना आपसे पूछा था, उसके बाद पूछा कि देन फाइंड। यहाँ लिखा है, देखिए लिखा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। तो पूछा है कि एप्पल के कितने पेड़ होंगे, और जो है कि आपका ये लेमन के कितने होंगे, और आपका ये मैंगो कितने होंगे, सभी ट्रीज बता रहे हैं। तो बताइए एप्पल कितना परसेंट है? एप्पल ट्रीज एप्पल ट्रीज कैसे निकालेंगे? कितने हैं बताइए? 25% है, और आपको 1% का मान पता है, तो 25 इंटू 3.2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 25 गुना 50, 5 बज गया, और 25 दिया 75, 5, 80। तो एक अंक पर 10 मिनट लगाएंगे तो कितने ट्रीज हो गए? 80 ट्रीज हो गए। फिर उसके बाद लेमन के बताइए। तो लेमन का बताएंगे तो लेमन कितना है? 62.5%। तो मल्टीप्लाई करेंगे 62.5 इंटू 3.2। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। चलिए ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 62.5 इंटू 3.2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5, और 6 दूना 12, ये हो जाएगा 3 5 15, 1 3 दूना
6 1 7 और 6 3 18, 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, एक बच गया, 8 1 9 1 10, एक बच गया, और कितने अंक पे, दो अंक पे। तो ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200, कितना आएगा, 200 ट्रीज हो गए लेमन के। और ये कितना हो गया आपका मैंगो का, तो मैंगो का कितना परसेंट था, मैंगो का ये देखिए आपने ये निकाला, ये हो जाएगा, मैंगो का हो जाएगा 12.5%। इसका मतलब कितना, 12.5 इंटू 3.2, तो इसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ करा लीजिए, 12.5 इंटू 3.2, तो जगह 2 5 10, एक दो दूना 4 1 5, और दो एक कम 2, और ये हो जाएगा 3 5 15, और एक तीन दूना 6 1 7, और 3 1 कम 3, ये हो जाएगा 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, एक 4, और 2 अंक 10 में होते, कितना हो जाएगा, 40। ये देखिए, अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल ट्रीज कितने थे, 320 टोटल ट्रीज थे, तो आप इनको ऐड करेंगे, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, तो सब कितना आ जाएगा, ये आपका, ये देखिए एक आंसर ये हो गया, उसने एप्पल का पूछा था तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, और एक आंसर आपका ये हो गया। अब इन तीनों को ऐड करके आप देख लीजिए, ये 280 में 40 जोड़ेंगे 320, तो हाँ, ये आपका क्वेश्चन एकदम सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा था कि व्हीट इज चीपर देन राइस बाय 20%। क्या बोला कि, तो जैसे देखिए, या तो आप यक्स मान के लगा लीजिए, और या तो आप यक्स मानिए, या फिर आप कोई संख्या ही मान लीजिए। जैसे मान लीजिए, मैं मान ले रहा हूँ कि लेट प्राइस ऑफ लेट प्राइस ऑफ राइस, व्हीट इज चीपर देन राइस, तो पहले आप, व्हीट सस्ता है ना, तो आप राइस का ही मान लीजिए, राइस का कितना, 100 यूनिट मान लीजिए, या 100 रुपीज मान लीजिए, तो व्हीट का कितना हो जाएगा, व्हीट का हो जाएगा आपका, इससे कितना, इससे 20% कम है, इसका मतलब अगर राइस 100 है तो माइनस 100 का 20% इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 माइनस ये, 100 कट गया, और ये 20 आ गया, तो कितना, ये आ जाएगा 80। इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 80। वरना आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए, राइस का प्राइस हमने कितना माना, 100 माना, ये कुल प्राइस कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और अगर आप इससे, वो बोला 20% कम है, तो अगर आप 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80%, तो ये 100% नहीं, 100 ही है, और हमने इसका 20% घटाया, तो ये 80 आएगा, तो 80% या 80 आ जाएगा व्हीट का प्राइस। अब बोला, बाई व्हाट परसेंटेज, बाई व्हाट परसेंटेज राइस इज कॉस्टलियर देन व्हीट, इसका मतलब कि बाई व्हाट परसेंट राइस इज कॉस्टलियर देन व्हीट, मतलब गेहूं से कितना महंगा है। देखिए, जिसके पहले आ जाएगा देन, ये व्हीट के पहले आया देन ना, तो इसका मतलब व्हीट को कहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे परसेंटेज जो है, कितने परसेंट ये जो है कॉस्टलियर है, PERCENTAGE, परसेंटेज बराबर हो जाएगा 100, जो कास्ट पहले था, और माइनस जो अब है, पहले राइस 80 में था, और व्हीट कितना था, ये था आपका 80, तो 100 में से 80 घटा देंगे, और बटा में कितना लिखेंगे, देखिए, जिसके पहले देन लगा हो, देन लगा व्हीट के पहले, तो यहाँ व्हीट का प्राइस होगा, और इंटू 100, और उसके बाद लगेगा परसेंट का साइन, ये हो जाएगा कितना, 20, और 20 बटा में 80, और ये गुणे में 100%, तो ये चार और कट जाएगा, 20 चौक 80, 80 कट गया, ये आपका, ये 80 कट जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, और फिर ये 4 आएगा, फिर 4 काटेंगे, तो ये कितनी बार में, 25 बार में, इसका मतलब क्या है, 25%। इसका मतलब क्या है, कि गेहूं जो है कि 25% महंगा है राइस से। तो ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर शायद आपकी बुक में अलग दिया होगा, लेकिन फिर आप देख लीजिएगा, यही सही सॉल्यूशन होगा, वरना आप गूगल करके भी देख सकते हैं इसको, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10%, 10% ऑफ द 10% ऑफ द गोड्स इन अ फार्म आर डाइड इन अ फ्लड, 40% ऑफ द रिमाइनिंग, जो बच गए, तो जैसे गोट कितने थे, फ्लड मतलब बाढ़ में क्या हो गए, मर गए, 10% गोट, तो लेट नंबर ऑफ गोट, आप इसको यक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको वैसे सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो भी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा आपके लिए वीडियो। लेट नंबर ऑफ गोट्स बराबर कितना, 100 मान लीजिए आप, गोट्स बराबर 100, ये आपने मान लिया, कुल कितनी गोट्स थी, 100 थी, 10% डाइड, तो लिखेंगे, मतलब अगर देखिए, कुल कुल गोट्स कितनी रहेंगे, कुल गोट्स थी आपकी 100%, ठीक, और अगर इसमें से मर गई आपकी 10%, तो बताइए कितनी बच गई, 90%। तो अगर हमको निकालना है कि अब रिमाइनिंग गोट कितनी है, रिमाइनिंग
गोट्स, तो रिमेनिंग गोट्स कितने हो जाएंगे? 90%। तो हम 100 का सीधे 90% निकाल दें, 90%, तो ये कितना आ जाएगा? 90। इसका मतलब हमारे पास 100 गोट थी, जिसमें से 10% मर गई, तो 90 गोट अभी बची हुई हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले 10% निकालिए, इस 100 का 10% निकालिए और उसके बाद पूरे 100 में से घटा लीजिए, तो भी आपका सही आएगा आंसर। उसके बाद कह रहा है कि 40% ऑफ द रिमाइनिंग डाई ड्यू टू डिसीज, जो बची थी उसकी 40% मर गई, किसमें? उसकी 40% मर गई जो है कि बीमारी से। तो बताइए 40% मर गई, तो जैसे अब ये बची थी, रिमाइनिंग गोट्स थी, अब ये है आपका 100%, इसमें से भी 40% मर गई, तो कितनी बची? 60%, तो आप निकाल लीजिए। फिर लिखिए रिमाइनिंग गोट, रिमाइनिंग गोट गोट्स आफ्टर डिसीज, आफ्टर डिसीज, तो डिसीज के बाद कितनी गोट बच गई? तो ये 90 होगा, 90 का 40% तो मर गई, तो 60% बच गए। और ये कितना हो जाएगा? ये इससे कट गया 54। कितनी गोट्स बच गई? ये आपकी गोट्स बच गई 54। और इसने बोला कि इफ 594 गोट्स आर अलाइव, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स इन द फार्म। देखिए ओरिजिनल गोट्स तो हमारे पास कितनी थी? 100 थी, और अब हमारे पास कितनी बची? 54 बची। लेकिन ये कह रहा है कितना? 594 बची है। इसका मतलब हमारा 54 और इनका 594, ये बराबर है। अब इसको डिवाइड करिए, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? जैसे हमने 100 यूनिट माना था या 100 माना था, ये 100 यूनिट था, तो वैसे हमारा एक यूनिट का मान, और ये कितना है? 90 यूनिट है, ये 54 यूनिट है, तो ये 54 यूनिट का मान 594, तो एक यूनिट का डिवाइड करिए, तो लिखेंगे 594 और डिवाइड बाई 54। तो अब आप इसको काटेंगे, तो हो जाएगा 54 एकम 54। हाँ, तो कितना बच जाएगा? 54, 5 बचेगा, 59, 594, 94, 5 बच जाएगा ना? ये कहीं गलती तो नहीं रहा? 594 और डिवाइड बाई 54, तो ये जाएगा एक बार में, ये बचेगा 5। हाँ, एक बार में और चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया? एक यूनिट का मान कितना आ गया? 11। तो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ गोट इज इक्वल टू 100 इंटू 11 इक्वल टू 1100। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 5%। हर साल क्या होगा? उसका प्राइस कितना होगा? 5% कम हो जाएगा। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज 95,000, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर? देखिए, जैसे पहले साल इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 100%। उसके बाद ये देखिए 5% इसकी वैल्यू कम हो गई, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? 95%। और ये कह रहा है अभी इसका वैल्यू कितना है? 95,000। तो इसका मतलब हमारा 95% जो है, ये किसके बराबर है? 95,000 के बराबर है। तो अगर हमको 1% का मान निकालना है, तो लिखेंगे 95,000 और ये डिवाइड बाई 95, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1000। बोलेंगे सो वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, सो वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन इन इन लास्ट ईयर, इन लास्ट ईयर, लास्ट नहीं, लास्ट लास्ट ईयर कितना था? 1000 और इंटू हमको 100 का पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए। तो मशीन की कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज बाय 10% एनुअली, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 80,000, व्हाट विल बी आफ्टर 2 ईयर? 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 10% हर साल बढ़ रही है। तो देखिए, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज 10%, और प्रेजेंट पॉपुलेशन है आपकी, कि मतलब 100% है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है वो कितना दिया है? प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है आपका 80,000 आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर।
पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? पॉपुलेशन बराबर ये 80,000 ऐसे ही रहेगा, प्लस इस 80,000 का 10%, 80,000 का 10% लोग और बढ़ जाएंगे, 10% बढ़ जाएंगे मतलब डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं यहाँ। चलिए अच्छा मैं परसेंट लिख दे रहा हूँ। देखिए ये कितना है 10%। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 80,000 और फिर प्लस ये भी 80,000 का 10% मतलब 10 डिवाइड बाई 100। ये देखिए जीरो जीरो कट गया और ये जीरो से जीरो कट गया, तो कितना हो गया 8,000। और 80,000 ये था तो कितना हो गया टोटल? 88,000 हो गया। ठीक है। उसके बाद बोला कि तो आपको आपको ये 1 साल नहीं 2 साल का पूछा है ना, आफ्टर 2 ईयर्स। ये देखिए लेंगे आफ्टर, ये 1 साल तो बीत गया, आफ्टर 1 साल और लेंगे ना तो आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर हम लिख रहे हैं मगर एक ही साल का होगा क्योंकि 1 साल का तो निकाल लिया ना। 2 ईयर। पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन इज तो लिखेंगे 88,000 प्लस 88,000 का 10%। ये जीरो जीरो कट जाएगा। हाँ तो ये भी कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो से ये, तो कितना हो गया? अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये जीरो का जीरो और ये जीरो और फिर यहाँ आ जाएगा 8 और इधर प्लस मतलब कितना होगा? 96,800 होगा। 96,800 हो गया आपका टोटल, ये आपका पॉपुलेशन हो गया। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन है भाई, पिछला वाला ही क्वेश्चन है। ये देखिए नेक्स्ट। एन एलॉय कंसिस्ट एन एलॉय कंसिस्ट 30% ऑफ जिंक, 45% निकल एंड रेस्ट आर कॉपर। तो बताइए उस एलॉय, वो एलॉय कितना परसेंट होगा? टोटल 100% होगा, कितना होगा? टोटल 100% होगा। टोटल बराबर 100% होगा। अब बताइए उसमें क्या दिया आपको? जिंक दिया है, तो जिंक कितना है? 30%। फिर आपको दिया है निकल, तो निकल कितना दिया है? ये दिया है 45%। तो इसको ऐड कर लीजिए, ये 75%। तो क्या बोला? रेस्ट आर कॉपर, तो कॉपर कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास 100% था, तो 100% और माइनस 75% कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25%। इसका मतलब क्या? जिंक है 30%, निकल है 45% और कॉपर है 25%। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द मास ऑफ कॉपर इन 400 ग्राम एलॉय। किसका पूछा? मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर। बताइए कॉपर कितना परसेंट है? 25% है। तो 400 का आप 25% निकाल देंगे तो बस पता चल जाएगा, क्योंकि ये 400 में 25% जो हिस्सा है वो कॉपर पड़ा हुआ है। 25% ये कट जाएगा और 25 चौका 100, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम उसमें क्या है? कॉपर है। यही आपका आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स नेहा फिनिश 73% ऑफ हर होमवर्क एंड मीनाक्षी completed 5/8 ऑफ हर होमवर्क। हु मस्ट फिनिश अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ होमवर्क। बोला कौन किसने ज्यादा परसेंट का होमवर्क किया। यहाँ देखिए परसेंट पूछा है, तो ये तो परसेंट में दिया है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नेहा। नेहा ने कितना फिनिश किया? नेहा फिनिश्ड होमवर्क। होमवर्क कितना? 73%। और मीनाक्षी ने कितना किया? मीनाक्षी ने किया 5/8। अब देखिए यही, क्योंकि ये तो परसेंट में है ये सही है, लेकिन ये परसेंटेज में है, तो आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो पहले आपने सीख रखा है कैसे इसको करना है। 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का चेंज। देखिए 4 से कट जाएगा, तो ये जाएगा 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा? और 4 से काटेंगे तो 25, 4 दूना 4 पंजे 20, 25 पंजे 125 और बटा में 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12 और 2 दूना 4, 62.5%। बताइए किसने? इसने सिर्फ 62.5% होमवर्क किया और इसने 73%। तो बोला कि हु मस्ट फिनिश अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ होमवर्क, तो यहीं आप लिख देंगे, ये हु काट दीजिए और यहीं लिख दीजिए नेहा। नेहा मस्ट फिनिश अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ होमवर्क, यहाँ नीचे आप ये लाइन लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14। द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मोस्टली मोस्टली ऑफ वाटर। हाँ ये बात सही भी है। जो ह्यूमन शरीर होता है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो पानी का ही होता है। इन फैक्ट अबाउट 67% ऑफ पर्सन टोटल बॉडी वेट इज वाटर। जैसे 67%, इसका मतलब अगर कोई आदमी 100 किलो का है तो उसमें 67 किलो क्या है? 67 kg है, वाटर ही है। परसेंट का मतलब 100 में से ही होता है ना, तो इसीलिए 100 kg में कितना? 67 किलो क्या है? पानी है। तो कह रहा है इफ ज्योति वे 50, इसको वे बोलते हैं, वे माने वेट। इफ ज्योति वे 56 kg, हाउ मच हर वेट इज वाटर।
तो उसका वेट कितना है, तो बोलेंगे कि वाटर वाटर इन ज्योति वेग, तो कितना हो जाएगा, 56 इंटू 67% है ना, डिवाइड बाई 100। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए 56 और इंटू 67, तो उसने वाटर ही पूछा है, हाँ सही है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 जगह 42 और ये 4, और 7 × 5 = 35, 4 × 39, और ये जगह 36, और बच गया 3, 6 × 5 = 30, और 3 × 35, यह जाएगा आपका 2, और 9 × 6 = 15, 1 3 3 6 1 7, कितना आ गया, 3752, और बटा में 100, दो अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 37.52। मतलब इतना किलो क्या है उसके शरीर में पानी है, और बाकी बचा, क्योंकि बताया 100 किलो में 67 किलो क्या है, पानी है।